सरकार में लोग जब तनख्वाह लेते हैं तो उनको सरकार के प्रति, देश के प्रति उनको भक्ति होनी चाहिए। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि 24 घंटे बिजली मिले, उनको मुफ्त की बिजली की आदत नहीं है। पिछले 3 सालों में ये साबित हुआ है कि जम्मू कश्मीर नॉर्मल ढंग से मैनेज हो सकता है। लाल चौक को एक हवा बना दिया गया था पहले कि लाल चौक में झंडा नहीं फहराया सकता है। आज तो रोज दिन 24 घंटे फहरता है। जम्मू कश्मीर एक सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी बन रहा है और आगे इससे भी बड़ा सक्सेस स्टोरी होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर में एक तरह से तरक्की और विकास की बहार आई हुई है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह दावा है जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता का, जिन्होंने न्यूज 18 JKLH के साथ खास बातचीत की है। और इस खास बातचीत में मुख्य सचिव ने कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर अब जमीनी सतह पर दिख रहा है कि यहां पर विकास हो रहा है, यहां पर तरक्की हो रही है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब बहुत हद तक बदल रही है और पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर का कायाकल्प एक तरह से हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक तरह से बड़ा बदलाव देखने को मिला। उन्होंने हर सेक्टर का जिक्र किया है, हर सेक्टर के बारे में उन्होंने कहा है कि यहां पर हर सेक्टर में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज इसी बातचीत का जो दावा है मुख्य सचिव का, जो उन्होंने बातचीत की है JKLH न्यूज 18 के साथ, उसी पर हम चर्चा करेंगे। सरकार में लोग जब तनख्वाह लेते हैं तो उनको सरकार के प्रति, देश के प्रति उनको भक्ति होनी चाहिए। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि 24 घंटे बिजली मिले, उनको मुफ्त की बिजली की आदत नहीं है। पिछले 3 सालों में ये साबित हुआ है कि जम्मू कश्मीर नॉर्मल ढंग से मैनेज हो सकता है। लाल चौक को एक हवा बना दिया गया था पहले कि लाल चौक में झंडा नहीं फहराया सकता है। आज तो रोज दिन 24 घंटे फहरता है। जम्मू कश्मीर एक सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी बन रहा है और आगे इससे भी बड़ा सक्सेस स्टोरी होगा। तो जम्मू कश्मीर एक सक्सेस स्टोरी बनना है और आगे अभी इसमें बहुत विकास होना है, बहुत तरक्की होनी है और तेजी से तस्वीर जम्मू कश्मीर की और खासतौर से कश्मीर की तस्वीर बदली है। पिछले 3-4 सालों में जम्मू कश्मीर के हालात बहुत हद तक बदले हैं। यह दावा है जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता का, जिन्होंने न्यूज 18 JKLH के साथ खास बातचीत की है। और इस बातचीत में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास की बहार आई है और भ्रष्टाचार में यहां पर काफी हद तक कमी आई है। जम्मू कश्मीर में एक तरह से खुशहाली देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर और उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि जम्मू कश्मीर में अभी और तरक्की होगी और हर सेक्टर क्योंकि तरक्की कर रहा है और इस तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा और आने वाले दिनों में जो तस्वीर बदली है ये और ज्यादा एक तरह से बदली हुई आने वाले दिनों में नजर आएगी। गुड गवर्नेंस की भी उन्होंने बात की, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की, उन्होंने टूरिज्म की पर भी चर्चा की और तफसीली बातचीत न्यूज 18 JKLH के साथ की। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। विपक्ष इसे किस तरह से देखता है, जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो इसे किस तरह से देखती हैं, इस बयान को किस तरह से लेती हैं, जम्मू कश्मीर के हालात को किस तरह से लेती हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है PDP से। मेरे साथ सलमान निजामी साहब हैं जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है DPAP से। मेरे साथ एडवोकेट RS पठानिया जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर BJP से। और कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले सलमान निजामी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, न्यूज 18 JKLH पर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने बातचीत की है और उन्होंने कई चीजें जम्मू कश्मीर के बारे में बताई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव पिछले 3-4 सालों में हुआ है।
जम्मू कश्मीर अब तेजी से बदल रहा है, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है और जम्मू कश्मीर का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें बदलाव देखने को ना मिल रहा हो। सलमान निजामी साहब। सरकार की बात करूं, सरकार आज कुछ कहती है, पहले कुछ कहती है जी। मैंने अगर जमीनी, पहले तो हम कांग्रेस में थे, ज्यादातर मैं दिल्ली में होता था, लेकिन अब जब से हमारी पार्टी बनी है तो मैं ग्राउंड में काफी हम एक्टिव हैं, पूरी आजाद साहब की तंजीम। तो हमने लोगों से पूछा और लोग ये कहते हैं कि जब आज हमारे स्मार्ट सिटी आपने बनाई, लेकिन वो स्मार्ट आपने पोल बना दी है, सड़क बना दी, लेकिन बिजली की कटौती इतनी है कि लोग बहुत सफर कर रहे हैं। तो आम चीजें ऐसी हैं सरकार जो है लोग नहीं पहुंचा पाई। अगर राशन की बात करें, आप सर्दी में राशन जो है, जिसपे हमने प्रोटेस्ट भी किया था, राशन की किल्लत है लोगों को, वो पूरी नहीं कर पा रही है। अगर मिलिटेंसी की बात करें, मिलिटेंसी का दावा किया जाता था कि भाई 370 हटेगा तो मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, जम्मू सूबा हो, कश्मीर सूबा हो, तो मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है। हम सुनते हैं हर रोज, हाल ही में पिछले महीने सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, एक माइग्रेंट लेबरर जो है वो हलाक हुआ। तो हालात जो है वैसे नहीं है जो सरकार क्लेम करती है। ठीक है, लोग जो है नॉर्मलसी चाहते हैं, हम भी नॉर्मलसी चाहते हैं, हम भी चेंज चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो है कत्लो गारत का दौर फिर से शुरू हो, लेकिन यहां कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव चुन के आने चाहिए, सरकार बननी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। अगर हालात ठीक हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी को डर है कि वो ये हार जाएगी? क्या ये घबराहट है या कोई और वजूहात है? आप ने पहले कहा कि हम म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन इन्हीं अक्टूबर दिसंबर में करवाएंगे, लेकिन नहीं हुए, फिर डेफर किए गए। तो यहां के लोगों को हक दिया जाना चाहिए, जैसे कर्नाटक के लोगों को। अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है तो यहां हमें हकूक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं कि हम अपना नुमाइंदा चुने, अपनी सरकार बनाएं, चाहे जीत भाजपा की हो, डीपीएपी की हो, किसी और पार्टी की हो। लेकिन यहां अगर नॉर्मलसी है तो इलेक्शन क्यों नहीं किए जा रहे हैं? लोगों का गला क्यों घोटा जा रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि इनके जो दावे हैं ये अभी दावा करेंगे, ठीक है, जब इलेक्शन का हम जोर लगाएंगे, इलेक्शन होना चाहिए, तब बोलेंगे नहीं जी नॉर्मलसी नहीं है, यहां मिलिटेंसी अभी भी है। तो ये खुद कंफ्यूज हैं, क्योंकि 3-4 सालों में आपने देखा 3 गवर्नर चेंज हुए। अगर गवर्नर काबिल होते हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर को समझने में मुझे लगता है उनको 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है, मसले मसाइल क्या है। तो इसलिए 3-4 सालों में 3 गवर्नर चेंज हो गए, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ गई है। आज हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो डाउन है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, नौजवान हमारे ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। आपके चैनल ने एक स्टोरी की थी, मैं बड़ा शॉक हो गया कि 13-14 लाख लोग हमारे जो नौजवान हैं वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। तो ये सरकार का फेलियर है, इस पे काम करने की जरूरत है। चलिए, मैं एडवोकेट इकबाल ताहिर जी आपके पास आऊंगा। सलमान निजामी साहब ने कहा कि कहनी जो चीज कही जा रही है वो जमीन पर एक तरह से नहीं दिख रही है। मैं इस पर जवाब भी लूंगा बीजेपी से। एडवोकेट इकबाल ताहिर जी, क्योंकि मुख्य सचिव का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले के मुकाबले में हालात बहुत ज्यादा बदले हैं। चाहे किसी भी सेक्टर की आप बात कर लीजिए, हर सेक्टर में एक तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। 3 साल में कोई हड़ताल जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है, पत्थरबाजी यहां पर नहीं हो रही है। लोग पहले तो कश्मीर में नॉर्मल जिंदगी एक तरह से देख ही नहीं पाते थे, नॉर्मलसी कश्मीर में रहती ही नहीं थी, आए रोज कुछ ना कुछ हुआ करता था। लेकिन अब ये एक बड़ा बदलाव आया है। अबू हुरैरा साहब, मैं यहाँ पे एक वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेज की बात करूंगा। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था कि जम्मू कश्मीर जो रियासत है, वो जो भारत की जो दूसरी रियासतें हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर आप देखते हैं वो करीबन हर महाज पे उसके लेवल पे थी। और इसका सबसे अहम वजह यहाँ पे जो आर्टिकल 370 था और जो लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे हुए थे। लेकिन जब आप देखते हैं अगस्त 2019 के बाद में यहाँ पे कोई भी आप सेक्टर लीजिए, डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, करप्शन के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से,
हम बिल्कुल लुढ़क चुके हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक फेक नैरेटिव बिल्ड किया है डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट सिर्फ मिराज है यहाँ पे। सबसे पहले जब क्लैम्प डाउन हुआ 2019 में, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर को करीबन $5.32 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा, और 1 लाख लोगों का रोजगार चला गया। तो उसी दिन से ये जो यहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कितनी अब हो चुकी है, वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो यानी हड़तालें होती थी उसमें जम्मू कश्मीर खुशहाल था। यहाँ की हड़तालों में कश्मीर खुशहाल था। नॉन लोकल पत्थरबाजी में कश्मीर खुशहाल था। बिल्कुल खुशहाल। पत्थरबाजी की नहीं है, आप डेवलपमेंट की बात, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आप देखिए पिछले हफ्ते क्या हुआ यहाँ पे। पिछले हफ्ते हमने देखा किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो चुकी है। हमारे यहाँ पे जो मासूम सिविलियन उनको मारा जाता है, हमारे डीएसपी शहीद होते हैं, हमारे आर्मी कैप्टन शहीद होते हैं, राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी आ गई है, श्रीनगर के इलाकों में मिलिटेंसी आ गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर में कोई तब्दीली नहीं हुई है। इसी वजह से जब भी सरकार इलेक्शन की बात करते तो सरकार ये दावा करती है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो कहां से कह सकते हैं आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ? आप पावर क्राइसिस देखिए हमारे यहाँ पे। जम्मू कश्मीर की रियासत जो सारे मुल्क को पावर जनरेट करता है, सारे मुल्क को पावर सप्लाई करता है, वही अंधकार में है, वही डार्कनेस में है, वही सर्दियों में है। ये बिल्कुल एक कलेक्टिव पनिशमेंट है। आप डेवलपमेंट की बात कहां से करते हैं? आप करप्शन की बात करिए। जम्मू कश्मीर में कोई भी रिक्रूटमेंट में उसमें स्कैम, जल शक्ति स्कैम, फाइनेंशियल अकाउंट स्कैम, जूनियर इंजीनियर स्कैम, फायर इंजीनियर स्कैम, सब इंस्पेक्टर स्कैम। तो आप कहां से बात करते हैं यहाँ पे करप्शन खत्म हुआ? ठीक है, गवर्नेंस के आप पूछिए, आरएस पठानिया जी से। यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स हैं वो नॉन लोकल्स हैं, उनको मालूम ही नहीं है लोगों की ठीक क्या। है, आरएस पठानिया जी, मुख्य सचिव जी का, आरएस पठानिया जी, मुख्य सचिव जी ने जो न्यूज 18 JKL से खास बातचीत आज की है, उसमें उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और छोटे छोटे मुद्दों से लेकर बड़े बड़े जो मुद्दे जम्मू कश्मीर पे, सब पे उन्होंने खुलकर बातचीत की है। और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, चाहे वो पत्थरबाजी और हड़ताल का अब ना होना हो या हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो। लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर के विपक्ष की आती है तो विपक्ष यही कहता है कि जमीनी सतह पर कुछ नहीं बदला है। तो मैं इसे समझना चाह रहा हूं कि विपक्ष को कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि बदलाव हो रहा है। बीजेपी भी और आप लोग भी कह रहे हैं कि बदलाव हो रहा है। जी अबू जी, सबको आदाब, नमस्कार। हमारा एक फर्म जिसे कहते हैं बिलीफ है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर चंद दिनों में बदली है। जितने भी मेजर जो फैसले हैं जम्मू कश्मीर में, वो केंद्र सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, जिसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और विशेषकर अमित शाह जी, जिनके शासन में एग्जैक्ट डायरेक्ट कंट्रोल में जम्मू कश्मीर चल रहा है। कई बार प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे फैसले भी ले लेता है तो हम खुल के उसका विरोध जताएं या ऑब्जेक्शन बताएं या सुझाव बताएं, अपना उसमें बताते हैं। लेकिन सारे को ऑल सेड एंड डन, इस सारे को अगर कंक्लूड करें तो जम्मू कश्मीर एक हॉटबेड था करप्शन का, लूटपाट का, अनियमितताओं का। अभी नौकरियों की बात कर रहे हैं, मैंने आपके चैनल पे भी कहा था एक बार पहले कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तहसीलदार, डीएसपी तो लगते थे, लेकिन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी बैकडोर से जम्मू कश्मीर में लगते थे। 40,000 से ऊपर नौकरी जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल चुपते से रिकॉर्ड वक्त में, रिकॉर्ड जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ दी गई है। 40,000 जहां पे 40,000 नौकरियां, more than 40,000 it has been done, advertised, distributed and people appointed also। 5-5 साल जो फॉर्म नहीं लगते थे, इंटरव्यू नहीं होता था, वो हो चुका है। जैसे मेरे भाई ने अभी कहा, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट, अपोजिशन को नजर नहीं आ रही। 40,000 नौकरियां कोई कम नहीं होती हैं, लेकिन ये नजर नहीं आ रही अपोजिशन को। जी, जहां भी अनियमितताओं की बात की गई, सीबीआई हैज बीन ब्रॉट इन, और जो भी दोषी हैं वो बिल्कुल जा नहीं पाएंगे। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, एक ट्रांसपेरेंसी करके फाइनेंशियल कोड को बड़ी सख्ती के साथ इंप्लीमेंट किया गया विद जीरो लेवल ऑफ, जिसे कहते हैं पिलफरेज। दूसरी, अगर तीसरी ऑनलाइन सर्विसेज की अगर बात करें, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सर्विसेज और डिजिटल इंडिया में का जो ट्रांसफॉर्मेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, अब पटवारी तहसीलदार के पीछे जाने की, वो जिसे कहते हैं रिपोर्ट लिखवानी और रिपोर्ट पार करवानी, फिर वो सर्टिफिकेट 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑल दी
पब्लिक सर्विसेज दे हैव बीन पुट ऑन ऑनलाइन। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर का ग्रीवेंस सेल है, जो लोगों के विषय या गवर्नर महोदय भी अपना जो उनका आवाज़ आम जो आम से वो बात करते हैं, इसका भी काफी एक लोगों में एक पार्ट है। हाँ, इस इशू पे मैं आपसे ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं आपके साथ हूं, मैं अपने मित्रों के साथ, कि जम्मू एंड कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये कंसिडर्ड बिलीफ है, क्योंकि लोगों की दर्द समझना, लोगों को वो कहते हैं वो दी वीर ओनली नोज द टिश्यू पिंचेस। जी हम इसके हितैषी हैं, लेकिन ये ठीक है मैं सलमान निजामी साहब, जी सलमान निजामी साहब, क्योंकि आप लोग की पार्टी तो अभी नई नई है जम्मू कश्मीर में, हालांकि गुलाम नबी आजाद साहब तो बहुत सीनियर और बहुत काबिल लीडर हैं, लेकिन जो बातें यहां पर बताए और जो आंकड़े हैं, आप भले ही ये कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर चीजें नहीं बदली, लेकिन जो एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी बता रहे थे कि 40,000 नौकरियां यहां पर दी गई। इसके अलावा जो मुख्य सचिव ने आज इंटरव्यू में चीजें कही, उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर कम से कम रैंकिंग में आने लगा है। आजादी का अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर नंबर 1 रैंकिंग पे है, डिजिटलाइजेशन में जम्मू कश्मीर नंबर 1 रैंकिंग पे है, स्वच्छ ग्रामीण मिशन में जम्मू कश्मीर नंबर 1 रैंकिंग में है। तो बताइए, क्या यह बदलाव नहीं है सलमान निजामी साहब? फिर बदलाव किसे कहेंगे? देखिए, चूंकि मैं खुद भी एक सहाफी रहा हूं और पठानिया साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, ये भी कांग्रेस में थे, हम भी कांग्रेस में थे, दोनों ने छोड़ दी जी। लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा था कि ग्राउंड में अपने घर से कोई डेटा बना के नहीं आया। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है, जो सरकार के आंकड़े हैं, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में 5% है, 7 से आप डाउन आ गए हैं 5%। तो नौकरियां कहां हैं? ये तो मैं नहीं बता रहा हूं ना। ठीक है, आपने 100 पोस्टें निकाली, 200 पोस्टें निकाली, वो रेगुलर बेसिस पे, लेकिन जो दावे आपने किए थे कि भाई 40,000 नौकरियां, पठानिया जी बता रहे हैं 40,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं जी। अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो डाउन है साहब, 5% पे आ गए हम 7 पे थे पहली सरकारों में, और आज हम 5 पे आ गए हैं। अगर हम नौकरियों की बात करें, उस वक्त जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, कैजुअल लेबरर्स लगे, रहबरे खेत, रहबरे जंगलात और बहुत से महकमों में मुलाजमीन लगे टेम्पररी बेसिस पे, और आज तक उनको जो है रेगुलराइज नहीं किया गया। ऑलमोस्ट इस सरकार ने उसमें से 70% जितने मुलाजमीन गुलाम नबी आजाद साहब ने लगाए थे उनको निकाल दिया, और जो हमारे मुलाजिम आज हैं उनकी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने या साल तक सैलरियां भी नहीं मिल रही। तो मैंने आपको आंकड़े सरकार के ही बताए कि अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो सरकार बता रही है वो आज हमारी 5% है, जो 7% पहले थी। दैट मीन्स कि वहां आप फेल हो गए हैं। जो आपने दावा किया था कि 370 हटेगा तो हम नौकरियों की बौछार डालेंगे, कश्मीर के नौजवानों के हाथ में बंदूक और पत्थर नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। अब कश्मीरियों ने पत्थर भी छोड़ दिए, बंदूकें भी छोड़ दी, फिर भी नौकरियां नहीं मिली। तो इसलिए पठानिया जी, इसका जवाब चाहिए। देखिए, आप कहते हैं कि पत्थरबाजी नहीं होती, ठीक है, अच्छी बात है। जो बात सलमान निजामी साहब कह रहे हैं कि भाई पत्थर नौजवानों ने छोड़ दिए, बंदूकें छोड़ दी, तो अब उनके हाथ पे कुछ तो दिया जाए जी। देखिए अबू साहब, मैंने कहा कि यूथ में एक फ्रस्ट्रेशन होना, ट्रांसपेरेंसी नहीं होना, जम्मू एंड कश्मीर में लूट खसूट होना, जो जिसकी नेता के साथ मंत्री, विधायक या किसी मेन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के साथ कांटेक्ट होता था, उसी का काम होता था। बाकियों को तो वो जिसे कहते हैं, बाकी को तो थाने में पर्चा लगाना भी बड़ा मुश्किल होता था, एफआईआर लगाना बड़ा मुश्किल था, एक रिपोर्ट लेना पटवारी से बड़ा मुश्किल था। आज चीजें खुल गई हैं, चीजें ओपन हो गई हैं, पूरे देश भर में खुली है, और जम्मू एंड कश्मीर पे विशेषकर जम्मू एंड कश्मीर ने एक नई सुबह 5 अगस्त 2019 के बाद देखी है। इस नई सुबह में जम्मू कश्मीर का नया एक सूर्य उदय हुआ है। इस सूर्य उदय में हम सभी को वी नीड टू बी पार्ट ऑफ इट, हम सबको उसका पार्ट हिस्सा बनना पड़ेगा। हम सबको थोड़ा जिम्मेदारी के साथ प्ले करना पड़ेगा, ना कि आंकड़ों को दाएं से बाएं करके या बाएं से आएं करके। मैंने कहा दिस इज रिकॉर्ड, मैं आई अगेन रिइटरेट माय क्लेम, 40,000 नौकरी एडवर्टीज कब हुई, इंटरव्यू किसी में नहीं, और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर लोगों को लेके रिकॉर्ड वक्त पे उनको ज्वाइनिंग करना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। सर्विसेज को ऑनलाइन करना, ट्रांसपेरेंट करना, टेंडरिंग प्रोसेस को ऑनलाइन करना, मुलाजमीन की परफॉर्मेंस को एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से उनको इवेल्युएट करना, उनको कन्सिडर करना। तो दीज आर वर्चुअली अचीवमेंट्स ऑफ दी भारत सरकार और जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे करने में इकबाल ताहिर जी इकबाल ताहिर नहीं, सरकार डेवलपमेंट के आंकड़े गिना रही है, फिर भी जो अपोजिशन है उसे नजर नहीं आ रही, पीडीपी को या आप लोगों को ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं। सारे आंकड़े सरकार दे रही है। मैं सरकार के ही आंकड़े उसके सामने रखना चाहता हूं जी। जम्मू
कश्मीर में जो लेटेस्ट सर्वे है उसके मुताबिक 7 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है। तो 7 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ को आप 40,000 नौकरियां देते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो 6,50,70,000 या 60,000 जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए नौकरियां कहाँ हैं? मैं बताना चाहता हूं, पीडीपी की हुकूमत में हमने जो हमारे इंजीनियर से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे उनके लिए, ताकि वो अपना रोजगार इज्जत के साथ कमाएं और कहीं ना कहीं पब्लिक जो काम है वो भी हो जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले ही आते ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम को बंद कर दिया और उन इंजीनियर्स को भी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेल दिया। आप जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से नंबर 1 स्टेट है सारे इंडिया में। तो अनएम्प्लॉयमेंट का दावा आप मत करिए। आपने 50,000 नौकरियों का दावा किया था जब अगस्त 2019 की बात है। चीफ सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं कि विकास की जो रफ्तार है, डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो 10 गुना ज्यादा जम्मू कश्मीर में बढ़ी है पहले के मुकाबले में। साहब मुझे बताइए कोई नया मेजर प्रोजेक्ट जो जेएनके में लॉन्च हुआ हो, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो इन 4 सालों में, कोई नया हॉस्पिटल खुला हो, कोई नया हाईवे बना हो, कोई नहीं बना। क्या बात है। सिर्फ जो पुराने हुकूमतों ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे उनको पठानिया जी अगर आंकड़े तो आप बताइए। जी ऐसा है, जम्मू कश्मीर अकेला स्कूल है पूरे देश भर में कॉलेज बना है ना कोई हॉस्पिटल बना, जहां आईआईटी, अरे कॉलेज साहब आईआईटी आईआईएम 60 के पास नए डिग्री कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज जम्मू कश्मीर में खोलेंगे। 2 रिंग रोड्स, कटरा दिल्ली एक एक्सप्रेसवे 3,300 करोड़ की बजट से। जम्मू एंड कश्मीर रेल लाइन बहुत जल्दी खत्म होने जा रही है। जम्मू एंड श्रीनगर का फासला कम होने जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, और खासकर जोजिला टनल एक रिकॉर्ड समय में कंप्लीट होने जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप बात करें कि चुनाव नहीं हो रहे, मैं आपके साथ कंसीड करूंगा उसमें। चुनाव हो, लोगों की आवाज 40 सालों से रेलवे लाइन का काम चल रहा है। शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए। भारत को 70 साल पहले हमें आजादी मिली है और 70 साल तक जम्मू कश्मीर रेलवे नई लाइन पहुंची है, उसका दावा करें। 70 साल जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन की बात कर रहा हूँ। ओ मिस्टर एडवोकेट, माइंड योर लैंग्वेज, क्या बात कर रहे हो आप? जम्मू कश्मीर में जो हाईवे है वो आपको कहां से आ गया वो आपने नहीं बनाया। आप कौन से नई सड़क बताओ, आप नया हाईवे बताओ मुझे। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड्स, क्या बात कर रहे हैं? नया हॉस्पिटल बताओ, सुनने की शक्ति आपकी ठीक नहीं है। नीड टू हियर द थिंग्स प्रॉपर्ली। अरे डोंट इंटेलिजेंस सच थिंग्स। कहां पे खोला है? माइंड योर सेल्फ, दिस इज नॉट अ फिश मार्केट। एडवोकेट साहब, दिस इज नॉट अ फिश मार्केट, बिहेव रिस्पांसिबली। मैंने जम्मू श्रीनगर लाइन की बात की है, रिस्पांसिबली बिहेव करें प्लीज, प्लीज बिहेव रिस्पांसिबली। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, फिश मार्केट की बात नहीं है। करें सवाल, करें सवाल, बताएं जो सवाल बोलेंगे। बीजेपी है, उसकी महारत है। जो दूसरी हुकूमतों के प्रोजेक्ट है उन पे अपना नाम डालना और उसको बेचना। मार्केटिंग में जो बीजेपी है वो नंबर 1 पार्टी। कुछ प्रोडक्ट तो होगा, उसको मार्केट करती है भारतीय जनता पार्टी। आपके पास है कुछ नहीं मार्केट करने के लिए, दिखाने के लिए। यू आर ए बैड सेलर एंड ए बैड मार्केटर। अगर आपने कोई डेवलपमेंट का काम किया, you don't have anything to market, इसका मतलब you don't have anything, you cannot market anything. We have everything and we will market it effectively. हम लोगों में सेल करेंगे। करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर सारे मुल्क को बिजली सप्लाई करता है, कहाँ पे बिजली है? क्यों कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को? क्या वजह है? कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? मुझे इसका जवाब, कहाँ बिजली है? चलिए ठीक है, जेल नहीं पड़ रही है, क्यों? 1 घंटे बिजली मिल रही है। पठानिया, मैं सलमान निजामी साहब के पास जाऊंगा जी। बिजली का मैं नहीं के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 3,000 करोड़ से ऊपर के एटीडी लॉसेस जो सरकार ने लेगेसी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और एनसी की सरकारों से जिसे कहते हैं बेहोल्ड किए हैं। बिजली की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, बिजली स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बिजली फॉर ऑल, बिना कट की बिजली के लिए, वोल्टेज वाली बिजली के लिए सरकार ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के तहत वहां पे एक सरकार ने नया पुश किया है। लेकिन सिवाय मिसइंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के चलिए ठीक है, मैं सलमान निजामी साहब, मतलब बिजली कैसे एक मिसइंफॉर्मेशन है? आप ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में 24 आवर सप्लाई हो रही है, क्या आपका ये दावा है?
और हम झूठ कह रहे हैं। No, 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 no. आप ये कह रहे हैं We are कि moving जम्मू towards that. कश्मीर में Sir, we are moving towards that. We are moving आज towards that. 24 घंटे We are moving बिजली towards मिल that. रही है लोगों हम को। जम्मू एंड कश्मीर को 24/7 सप्लाई की ओर ले जा रहे चाहते हैं। हैं। दिस इज अवर टारगेट, दिस इज अवर मिशन। और आप उसमें नहीं, टांगे अड़ा के पैसा लगेंगे आपको, कभी पैसा लोगों लगेंगे। को स्मार्ट मीटर, लोगों को स्मार्ट कीजिए, मीटर, लोगों को टाइमलाइन स्मार्ट बताइए मीटर मुझे। या इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स के बारे में कितने सालों में होगा? सालों में होगा, चलिए ठीक है, टाइमलाइन मैं बताइए। सलमान निजामी, देखिए मैंने दोनों लोग को, मैंने आपको टाइम दे दिया, दोनों लोगों को मैंने खूब टाइम दे दिया। मैं सलमान निजामी साहब वेट कर रहे हैं। सलमान निजामी साहब, क्योंकि जो बात यहां पर मुख्य सचिव जी जो कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जिम्मेदार शख्स हैं जम्मू कश्मीर के जो ये बातें कह रहे हैं, और जो बातें वो कह रहे हैं जाहिर सी बात है आंकड़ों में भी वो चीजें, उन्होंने आंकड़ों के साथ ये तमाम चीजें बताई हैं। इनमें इस पर तो एक तरह से शक नहीं किया जा सकता है। देखिए साहब, अभी एमएलए हमारे जो है देवसर के थे अमीन भट्ट साहब, उनका मेरे को टेलीफोन आया जी। और हमारे जो जीपी फंड जो मुलाजमीन के होते हैं, जीपी फंड्स और पेंशन कई महीनों से उनको मिली नहीं है। तो आंकड़े ठीक है, मैंने पहले भी अपने आंकड़े आपको बता दिए, उन्होंने एक्सक्यूज दे दिया। अगर हालात सब ठीक है, इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हो रहे हैं, तो तनख्वाहें मुलाजमीन को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जीबी फंड क्यों नहीं रिलीज करवा रहे हैं? पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? और जो हमारे कैजुअल लेबर्स है वो सड़कों पे क्यों है? उनको रेगुलाइज क्यों नहीं करवाया जा रहा है? नई नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं? और आप दावा करते थे 370 हटेगा, जम्मू कश्मीर में जो है हम 1 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे, तो आप 40,000 पे पहुंच गए आज। तो अब हमारी जो वैकेंसीज हैं बहुत, आप कश्मीर के स्कीम्स में जाइए, बहुत सी वैकेंसी जो है वहां वैकेंट है, वहां पोस्टें वैकेंट हैं। आप डिपार्टमेंट्स के देखिए, पोस्टें वैकेंट है, लेकिन आप फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ऑलमोस्ट सब बाहर के हैं। लोकल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी लोकल एसएसपी नहीं है, जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट में कोई डीसी लोकल नहीं है, तो वो क्या दर्द महसूस करेगा आवाम का? लोग परेशान हैं, काम नहीं हो रहे हैं लोग के। आप सेक्रेटरीट में जाने की इजाजत किसी को नहीं है, आम आदमी सेक्रेटरीट जा नहीं सकता। मैं वेलकम करता हूं डीजी साहब जो नए आए हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैंने कई डिबेट्स में कहा था कि साहब लोगों के साथ कनेक्ट करिए, इसीलिए जरूरी है इलेक्शन। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरे पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद साहब बार बार कहते हैं इलेक्शन करवाइए, लोग परेशान है, दुखी हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर हालात इतने ज्यादा बेहतर हैं और जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ गामजन है, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर चुनाव कराए जाए, लोगों को जोड़ा जाए, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी जम्मू कश्मीर में एक तरह से बहाल होना चाहिए। बड़ी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब, आरएस पठानिया जी और इकबाल ताहिर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।